घर की नई नवेली बहू जो कि एक प्रोफेसर थी, उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई न था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर करीब 7 या पौने 7 बजे कॉलेज के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज़ देते और कहते, बहू मेरे जूते का फीता बांध दो, मैं भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा हूँ। बेटा, मेरे पीठ में इंजरीज की वजह से डॉक्टर ने मुझे झुकने से मना किया है। प्रतिदिन कॉलेज के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती और उसे ससुर के सामने झुककर उनके जूते का फीता बांधना ही पड़ता। जब बहू अपने ससुर के इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो एक दिन उसने यह बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं बाबूजी के लिए बिना फीते वाला जूता लेकर आऊँगा जो कि पहनने में कंफर्टेबल होता है और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसी दिन बेटे ने पिता के लिए एक वॉकिंग शूज लाया, पर पिताजी ने उस जूते को पहनने से मना कर दिया। बोले, बेटा, यह जूता तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से खरीदा है, मैं इसी को ही पहन के मॉर्निंग वॉक जाया करूँगा। अब बेटा सीधे सीधे तो कह नहीं सकता था। उसने घुमा फिरा कर कहा, बाबूजी, आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाने से पहले मुझे जगा दिया कीजिए, मैं आपके जूते का फीता बांध दिया करूँगा। पर पिताजी ने साफ मना कर दिया और कहा, बेटा, तेरा ऑफिस तो 9 बजे का है, तुझे 8 बजे तक सो के उठने की आदत है। तू आराम से उठाकर मैं अपनी बहू से ही जूते का फीता बंधवाऊंगा। अब तो पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ। किस वजह से पिताजी उसी से जूते का फीता बंधवाते हैं? पत्नी को उनके सामने झुकना पड़ता है, ऐसी क्या बात है? पिताजी के मन में क्या चल रहा है? इसके पीछे पिताजी की कोई गलत मंशा तो नहीं? लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। अगले दिन बेटा जानबूझकर सुबह जल्दी उठ गया और बोला, बाबूजी, आज तो नींद जल्दी ही खुल गई, और उसने पिता के जूते का फीता बांध दिया। जैसे ही बेटा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, पिता ने एक जूते का फीता खोल दिया और कॉलेज के लिए निकलने से ठीक पहले अपनी बहू को बुलाकर कहा, बहू, अनिल ने ठीक से बांधा नहीं था, फिर से खुल गया, तू जरा अच्छे से बांध दे। गुस्से में लाल बहू अपने कपड़े संभालते हुए झुकी और फीता बांध दिया। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह कॉलेज जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। जब भी ससुर उसे बुलाते, वह मन ही मन उनको 4 गाली जरूर देती और कभी कभी तो मुंह पर ही कुछ टेढ़े मेढ़े शब्द बोल देती, लेकिन गुस्से में ही सही झुकती और फीता जरूर बांधती। गुजरते वक्त के साथ एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। ससुर के जाने के बाद एक दिन बहू उनके कमरे की साफ सफाई कर रही थी। सोचा जो भी उनके पुराने कपड़े या कोई सामान है उसको दान में दे दूं। सफाई करते करते उसे अपने ससुर की एक डायरी मिली। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी बहू, आज की इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो माँ बाप चिंतित रहते हैं। रास्ते में कैसा पढ़े कैसा ना पढ़े। घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम प्रतिदिन मेरे जूते के फीते बांधने के लिए झुकती थी तो मैं पूरे मन से अपने दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना।
अगर कुछ भला बुरा कहे तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना। वैसे मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो। और बेटा, मैं मॉर्निंग वॉक से आने के बाद हमेशा अपने जूते को धुलकर उसे धूप में रखकर सुखा देता, ताकि सुबह तुम मेरे गंदे जूते ना छुओ। प्यारी बहू, आशीर्वाद तो लोग दूर से भी दे सकते हैं, पर जो आशीर्वाद अपने दोनों हाथ को फैलाकर बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए दिया जाता है, उसकी बात ही दूसरी होती है। इस तरह से आशीर्वाद देने का मतलब है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई अलाएं बलाएं या मुसीबत आती है तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग उसको अपने हाथों में समेट लेते हैं और बच्चों को छूने तक नहीं देते। अपने ससुर की डायरी को पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वह रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर के जूते का फीता बांधकर पूरे मन से छूकर आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलती है और उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद को महसूस करती है। अक्सर हम जीवन में रिश्तों का महत्व महसूस नहीं कर पाते। जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुका होता है। प्रत्येक रिश्तों की अहमियत और उनका भावनात्मक कद्र बेहद जरूरी है, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर